अभी पप्पू यादव जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि ईश्वर से ताल्लुक रखो, तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो दुआ कर रहा था ईश्वर से, मालिक से। बगल का एक आदमी बोला कि किससे दुआ मांग रहे हो? कहा खुदा से। कहा खुदा है? तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा अगर नहीं है तो ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? तो उस दुश्मने खुदा ने कहा मैग्नेट से चल रहा, खुदा से नहीं चल रहा। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर फट गया। उसने कहा ये क्या किया? कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नेट से हुआ है। अब उसको समझ में आ गया कि खुदा की लाठी कैसे चलती है। आमदयो तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। जुमा के दिन आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है? भीख भी मांग रहा है, कटोरा भी उछाल रहा है, भीख भी मांग रहा है, सर भी उछाल रहा है। अरे भीख मांगो तो शर्म से मांगो, सर झुका करके मांगो। तो उसने कहा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। लेकिन जब भीख देने वाला आया, उसने सरगाड़ करके भीख दिया। इसने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब आप तो भीख देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? आपको तो सर उठा करके भीख देना चाहिए। भीख मैं मांग रहा हूं, बेशरम हूं, मुझे सर झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं लास्ट तक आपका जनाजा पढ़ा ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। उस आदमी ने कहा यार तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया और तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज यहां खड़ा कर दिया। मेरा रास्ता फलका की तरफ निकल रहा था, मूसापुर की तरफ भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी के नाम से, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर गाड़ करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। पूरी ताकत लगा करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। ये माइक इतना बूढ़ा है, ये हमको बूढ़ा कर देगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ अरे आवाज़ बढ़ाओ यार, आवाज़ बढ़ाओ। तुम्हारे माइक में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से,
2 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वो आप लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अमेरिका का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो बोला इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मुसलमान बहुत बुरे हैं। लोगों ने कहा क्या मतलब हुआ? एक तरफ तुम तारीफ करते हो, दूसरी तरफ तुम मुसलमान को बुरा कहते हो, मामला क्या है? उसने समझाया इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। कुरान जैसी किताब मुसलमान को मिली, लेकिन कुरान से दूर, कुरान पर अमल मुसलमान का नहीं, इसलिए इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरी कौम है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। इस हिंदुस्तान में अंबेडकर साहब इरादा जाहिर किए मुझे इस्लाम कबूल करना है, कलमा पढ़कर मुसलमान होना। लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, कहा कि हुजूर कलमा दोनों हाथ से पेश करता हूं, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम का एहतराम करता हूं, आप भी बहुत अच्छे आलिम हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। अब पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। अभी तक तो इरादा था कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, अब अचानक इरादा बदल गया। अब कहते हैं कि इस्लाम अच्छा मजहब है, आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम का एहतराम करता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। पूछा गया कि बात क्या है, तो कहा कि मौलाना कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, शक्ल से आप मुसलमान नजर आते हैं, जिस्म से आप मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 80% मुसलमान, मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई, घर के जवाब से। अल्लाह। पादरी एक मुसलमान जवान से बोला कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? बोला कि आप भी अजीब आदमी हैं, मैं पहले पैदा हुआ, दाढ़ी बाद में पैदा हुई, तो मैं दाढ़ी से बड़ा हूं, दाढ़ी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती है? क्या यार अजीब बात है, 20 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 20 साल पहले मेरे पास आए तो दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम 20 साल से मुसलमान हो, तुम नहीं बदले। अफसोस तुम पर है, तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान हैं। आप लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना मुश्किल काम है आपको पता है? जरा पूछ करके देखिएगा कितना मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से, आप जैसा भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब स्टार्ट कर रहा था जलसे को अपना, तो उस वक्त मेरा मूड भी नहीं बन रहा था, और आपकी पेशानी को मैं पढ़ करके देख रहा था कि आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह को अच्छा ही करना था कि ब्रेक लग गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डिस्क ब्रेक नहीं लगा। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में, जब हाथ में खुजली होती है, आंख फड़फड़ाती है, तो हम कहां पहुंचते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब हाथ में खुजली होगी तो कहेंगे माल आ रहा है, ससुर ने कमा करके रखा है। ये जो हाथ की खुजली है, ये खून मीठा होने की वजह से है। जब आपका खून मीठा होगा तो हाथ में खुजली होगी,
इसकी वजह से माल नहीं आता, माल कमाना पड़ता। जब आंख फड़फड़ाती है तो क्या कहते हैं कि किसी दुश्मन का सामना होने वाला है। ये जो आंख फड़फड़ाती है इसकी वजह से दुश्मन का कोई सामना नहीं होता, बल्कि बलगम जब खराब होता है तो आंख फड़फड़ाने लगती है। इसी तरह कभी कभी खाते हुए जब हिचकी आती है, लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। ये तो खुदा को जुमा में याद कर रहा है, रमज़ान में याद कर रहा है, इसको कौन याद करेगा। असल में सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ रही। और एक ख़ास बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जब छप्पर पर कौवा बोलेगा तो घर की औरत कहेगी पूरब की तरफ से बोल रहा है, इसका मतलब है दामाद आ रहा है, मुर्गे में चूना लगा है। बताइए गेड़ाबाड़ी बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं। आना मुकद्दर से है, जाना मुकद्दर से है। और एक ख़ास बात जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, रफ्तार से चल रहा था, 80 की रफ्तार से चल रहा था हाईवे पे मोटरसाइकिल से, बिल्ली ने रास्ता काटा, डिस्क ब्रेक मारा, 20 बार इधर थूक रहा है, 20 बार उधर थूक रहा है। उससे पूछिए कि भाई डिस्क ब्रेक क्यों मार दी, बिल्ली को रास्ता काटते हुए डिस्क ब्रेक क्यों मारा, तो कहेगा कि हादसा होगा, बला आने वाली है। लिखने वाले ने लिखा कि हादसा होगा अपने पाप की वजह से, और हादसा टलता है अपने पुण्य की वजह से। अपनी नेकी से हादसा टल जाता है, सदका की वजह से हादसा टल जाता है, और हादसा और मुसीबत का सामना होता अपने गुनाह की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली पर डाल रहा है। एक खास बात और सुना रहा हूं, 4 आदमी बैठे हुए थे, चर्चा हो रहा था किसी का, अचानक वही आदमी आ गया जिसका चर्चा हो रहा था। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी होगी, अभी तुम्हारा चर्चा हो रहा था। अगर ऐसा होता, उम्र लंबी होती, चर्चा होता, तो बूढ़ों का मसला ही हल हो जाता। 4 आदमी पहले से बैठा करके रखते और बाद में आ जाते, गिद्धे की उम्र हो जाती, मरने का नाम ही नहीं लेते। और एक खास बात और भी है, जब रात में कुत्ता बोलेगा, रोएगा, तो क्या कहेंगे, किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ता बला को देखता है और आगाह करता है कि जब बला तुम पर आएगी तो हम पर भी आएगी, खबरदार हो जाओ। एक मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ मैं बयान कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है, माशाअल्लाह ये मकई का पैसा है और बिल्कुल चमक रहा है, देखिए माशाअल्लाह। और मकई, इस बार मकई की फसल है, दाम भी अच्छा है, और आपकी किस्मत है कि अल्लाह ने आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं किया और आपकी मेहनत रंग लाई। तो वादा कीजिए इस मकई से गरीबों की खिदमत करेंगे, यतीमों की मदद करेंगे, दूसरे की मदद से हाथ नहीं खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक कंजर था, कंजूस था, बखील था, एक फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। जब मरने लगा तो लोगों ने कहा अरे जीते जी तो 1 पैसा किसी को नहीं दिया, अब मर रहे हो, कम से कम सदका खैरात तो कर दो। तो कहता है दे तो रहा हूं, जान तो दे रहा हूं, अब क्या दूं, बहुत कुछ दे दिया। क्या मिला सही याद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत रखा था यतीम के जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न
पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तेजी के साथ निकल गया, 1/3 पैगाम मेरे हिस्से का निकल चुका। बड़ी तबीयत के साथ आपने सुना। मैं आपके जवान बेटों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। चौथा पैगाम, इतनी दूर मुझे सफ़र के लिए जाना है, आपकी दुआओं के सदके में आफत और बलाओं से हिफाजत होगी। इतनी दूर का मेरा सफ़र है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, पप्पू यादव जी की तरह अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपको 3 मिनट में एक पैगाम सुना करके जाता जो अभी मैं सुना रहा हूँ। इसमें मेरा कम, आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी आपको देता हूँ, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। ये 2025 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। अगर तजर्बा झूठ हो जाए तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। इतनी पक्की बात कर रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। इसकी गारंटी मसनद रसूल पर दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। जेब को देखना है, दूसरे को देखना नहीं है। दूसरे को दिखाकर, देख करके पैसे को उड़ाना नहीं है, बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। आप जब लुकमा उठाते हैं थाली से, कितना छोटा होता है, देख लीजिए, ये साइज़ है। और जब हलक के नीचे उतरता है तो साइज़ और छोटा हो जाता है। एक लुकमा उठाया आपने, भूख नहीं मिटी, फिर दूसरे लुकमे को आपने उठाया, उसका साइज़ देखिए कितना छोटा है। फिर उसके बाद हलक के नीचे उतारा और छोटा हो गया। इतना छोटा साइज़ है। 2 ही लुकमा सिर्फ हराम है। कितना छोटा, लेकिन जानते हैं इसकी नहुसत। 40 दिनों तक आपकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी, सर के ऊपर, आसमान के ऊपर नहीं जाएगी। अल्लाह। जब 2 लुकमे का ये हाल है तो ये गोदाम भरने का, पेट भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। हराम से पेट नहीं भरना है। बंधन लोन हमारी बीवी उठाएगी, LIC की किस्त हम जमा करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। रांची जाने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। हम हाफ हैं और हाफ के साथ एक फुल होना चाहिए। ये देखिए, ये दौर है रुपया का, अभी पैसा का दौर नहीं है। अभी 150 साल पहले पैसा का दौर चलता था, अब ये रुपया का दौर है। 2 पैसा आपने किसी का मार लिया, सिर्फ 2 पैसा, 200 भी नहीं, 100 भी नहीं, सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपया भी नहीं, 2 पैसा आपने अगर किसी का मारा, आखिरत में 700 मकबूल नमाजें आपके नामे अमाल से छीन ली जाएंगी। जब 2 पैसे का ये हाल है, जब 2 पैसे का ये हाल है तो 2000 का क्या हाल होगा, 200 का क्या क्या हाल होगा। एक कटिहार रेलवे स्टेशन में जेब काटता था और वहां से पैसा लूट करके अपने गुरु को ला करके देता था। लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। रोज 2000 रुपये, रोज 2 लाख रुपए लूट करके लाया, कूट करके खाया। एक दिन सिर्फ 2 रुपए ला करके अपने गुरु को दिया। गुरु ने सर पर हाथ रख करके पूछा, अरे आज इतना कम, सिर्फ 2 रुपए। उसने कहा कि गुरु बहुत मोटा माल हाथ आया था, वापिस कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। लाते, लूट करके खाते, बैठ करके खाते, लूट करके लाते, वापिस क्यों कर दिया? आपके दिल तक इस मिसाल को पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि जिसकी जेब काटी थी वो अंग्रेज था,
बहुत मोटा माल हाथ आया था। इतना पैसा था कि 17 नस्ल अगर बैठ करके खाती तब भी नहीं घटता, इतना मोटा माल था। लेकिन वापिस कर दिया, वापिस कर दिया। पूछा क्यों? का अंग्रेज का पैसा हाथ मारा, जब लेकर के चला ख्याल आया अगर वापिस नहीं किया क़यामत में पहुंचा। अंग्रेज हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अगर मैंने ये पैसा लूट लिया, वापिस नहीं किया, तो हजरत ईसा शिकायत करेंगे हमारे नबी से कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट लिया, मेरे नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत पर लात मार दी, वापिस कर दिया, घर लेकर के नहीं आए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ये गेड़ा बाड़ी में दूध ला करके बेचता था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था, और कसम खा करके कहता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। 1 किलो दूध 10 किलो पानी। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का दूध बेच करके जा रहा था, बटुआ में पैसा था, साइकिल से जा रहा था, पेशाब की हाजत हुई तो पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल लगाया, बटुआ रखा, हाजत के लिए जैसे गया, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, नीचे आकर के बटुआ ले गए। जब वापिस आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब। तो उसने ऊपर जैसे ही सर उठाया तो देखा कि बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज पैसा दे दो, पूरी मेहनत का पैसा है, रात दिन की मेहनत का पैसा है, वापिस कर दो, केला खिलाएंगे, वादा है। तो बंदर की तवज्जो जैसे ही बटी, उसके हाथ से एक सिक्का छूट करके पानी में गिरा, टभाक। उसको मजा आया कि बाप रे, डीजे की आवाज कितनी शानदार, किसकी शादी हो रही। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर डाला, टभाक, मजा आ गया। इसने देखा कि बंदर तो खेल तमाशे में लग गया, तो पूरा मेरा बटुआ खाली कर देगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज रहम करो, मेरी बीवी पर, मेरे बच्चे पर रहम करो, भूखे हैं, ये पैसा लेकर के जा रहा हूं उनके लिए। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। ये कहा कि महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापुनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए, धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, तो इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, हर तरफ से हाथ उठ रहा है। अब बताइए, लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? चौथा पैगाम जवानों के हवाले से, यहां से लेकर वहां तक मैंने कहा था कि पिंडाल इतना बड़ा है, इंशाल्लाह मजमा उससे बड़ा होगा, और लोग बैठ करके भी सुनेंगे, कुर्सी पर भी सुनेंगे, खड़े खड़े भी सुनेंगे। कुर्बान जाइए, कुर्सी पर बैठे लोग वो तो और सुकून से सुन रहे हैं, बैठने वाले सुकून से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं और ज़्यादा सुकून से सुन रहे हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम
यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान समाज में दारू क्यों पी रहा है? 3 वजह से। आपके घर में अगर कोई दारू पी रहा है, आप समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, 3 वजह से दारू पी रहा है। दारू क्यों पी रहा है? 5 से 7 मिनट की मेरे तकरीर बाकी रह गई है। मैं आपकी खिदमत में आपके जवानों के हवाले से पैगाम देना चाह रहा हूं। हमारे जवान मुल्क की तरक्की का सामान है। जवान को तरक्की होगी, मुल्क तरक्की होगा। हिंदुस्तान के आईन में एक दफ़ा है, उसका नाम है 47, दफ़ा 47। हिंदुस्तान के दस्तूर में, जो हमारा मुल्क जिस कानून से चलता है आज़ादी के बाद से, उसके दस्तूर की दफ़ा 47 में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने इस दफ़ा को लिखाया था, पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। मैं कुरान के हवाले से बाद में बताऊंगा। दस्तूर की दफ़ा 47 के हवाले से आपको बता रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने दस्तूर में लिखाया, दफ़ा 47 में लिखा हुआ है, पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार ने इस मामले में हमारा सर ऊंचा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जाओ, दारू का सैलाब है। झारखंड में जाओ, दारू का सैलाब है। बंगाल जाओ, दारू का सैलाब है। सिर्फ वाहिद बिहार है जिसमें दारू पर लाइसेंस नहीं मिलता। इस बिहार ने महात्मा गांधी जी का सर फख्र से ऊंचा करा। महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि आप दारू को पूरे मुल्क में क्यों बंद करना चाहते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर दारू जारी रहेगी, जवान दारू के रौ में बह जाएगा। जब जवान बह जाएगा, मुल्क पीछे होगा, कौम पीछे होगी। जवान आगे होगा, मुल्क आगे होगा, कौम आगे होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा आप लीजिए, उसको तोड़िए और शराब के गिलास में डाल दीजिए। शराब के गिलास में कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। अब गौर कीजिए कि शराब में तो पानी है, पानी में अंडा टाइट कैसे हो गया? अंडा पानी में कैसे पक गया? शराब की बोतल गिलास में डालकर कच्चे अंडे को तोड़ करके आप देखिए, अंडा पक जाता है। पता चला जिस तरह चूल्हे में आग है, उसी तरह शराब में आग है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह गला कर। दारू पीता नहीं है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। शराब पीता नहीं है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने मना किया, बेटा दारू पीने वाले के साथ मत बैठो, खराब हो जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा जाओ, गेड़ा बाड़ी जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। एक पेटी सेब खरीद करके बाप के पास बेटा लेकर के आया। तो बाप ने कहा कि बेटा अब पेटी खोलो, कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। तो बेटे ने जब चेक किया तो एक सेब सड़ा हुआ था। बेटा जब पेटी से उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे कि वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने
मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। कितना खूबसूरत स्टेज है, आप देख लीजिए। इस स्टेज पर कितनी दूर से हमारे मेहमान खुसूसी और कितने सुकून से सन्नाटे में और कितनी इत्मीनानी अपने वक्त, कितनी इज्जत के साथ, अजमत के साथ हम लोगों को इज्जत दे रहे हैं, हम लोगों को इज्जत दे रहे हैं। इज्जत देने के लिए दिल्ली से इतनी दूर से आए बूढ़े आदमी, कमज़ोर आदमी, लेकिन हमारे हौसले ने इनको जवान कर दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको अमन में रखे, चैन में रखे, सुकून में रखे। भाईचारा के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अंदर से दुश्मन, ऊपर से दोस्त बनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा ध्यान मकई पर है, थ्रेसर पर है। यहाँ जलसा में कम है, थ्रेसर पर सीधा दिमाग चला गया है। खैर, बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। कैंची देख रहे हैं, कैंची से कपड़ा काटा जाता है। एक आदमी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कैंची लेकर के आया। कैंची कहा, हुजूर ये मेरा गिफ्ट है, मेरा तोहफा है, कबूल कर लीजिए, कैंची है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची कबूल नहीं है। सुई दे दो, सुई जिससे कपड़ा सिला जाता है, सुई दे दो। कैंची कबूल नहीं करूंगा, कैंची वापिस ले जाओ। कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। कैंची का काम तोड़ना है, सुई का काम जोड़ना है। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं। हिंदू मुसलमान से महात्मा गांधी जी खिताब कर रहे थे। इधर हिंदू हजरात बैठे हुए थे, इधर मुसलमान बैठे हुए थे। हिंदुओं से कहा कि मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से कहा कि मैंने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। फिर मैंने क्या किया, हा को मीम से मिलाया। जब हिंदू के हा को मुसलमान के मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू मुसलमान हम दोनों के दोनों हिंदुस्तानी हैं। ये मुल्क दोनों का है, हमारा वतन एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू अपनी जगह, मुसलमान अपनी जगह। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हा को मीम से मिलाया, हम हो गए, हम दोनों के दोनों इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हैं। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर जिला है, उत्तर प्रदेश में है। ये जिला संत कबीर दास सूफी संत के नाम से जिला है। ये कबीर दास हिंदू मुसलमान को खिताब कर रहे थे। मुसलमान से कहा खड़े हो जाओ, हिंदुओं से कहा खड़े हो जाओ। हिंदू से पूछा कि तुम मानते हो ये दुनिया जाने वाली है? हिंदू ने सर पर हाथ रख करके कहा कि हाँ, ये दुनिया जाने वाली है। मुसलमान से कहा कि तुम मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है? मुसलमान ने सीने पर हाथ रख करके कहा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया फना होने वाली है। अब कबीर दास ने हिंदू मुसलमान से कहा याद रखो, जब हिंदू मानता है ये दुनिया जाने वाली है, मुसलमान मानता है ये दुनिया जाने वाली है, तो जो चीज जाने वाली होती उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। जब तुम्हें भी पता है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, जब उसे भी पता है कि हिंदुस्तान जाने वाला है, तो हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे इंशाअल्लाह। न तेरा है न मेरा
ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूँ अजमेर में, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आँखें मेरी राम है, आँखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे, माँ बाप को माँ बाप कहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।